और जय हिंद कमेंट कर देगी मेरी आर्मी, अपना प्रेजेंट लगा देगी, पेपर पेन निकालेगी, कॉपी पेन के साथ में हथियार लेके तैयार है। कल जो गर्दा उड़ाया आपने मैग्नेट का, एक एक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन आए हैं पेपर में, लास्ट वाले में, तैयारी उसी लेवल से करके रखनी है। तो आज भी उम्मीद करूंगा कि कल की तरह प्रॉमिस करना, कल 25 में से 20 प्लस का वादा आपने किया था, वो वादा आज भी आप निभाओगे, वो वादा आप आज भी पूरा करोगे। कमेंट में लिख के बताओ, प्रॉमिस करो 20 प्लस करूंगा सर, 20 प्लस में आगे 25 आउट ऑफ 25 भी उड़ा सकता हूं, लेकिन सर 20 प्लस तो करके बताऊंगा। तो कमेंट में जय हिंद लिख दें और कल वाला वादा प्रॉमिस एक बार दोहरा दिया जाए। सभी बच्चों का दोहरान एक बार मैं कमेंट बॉक्स में देख लूं। आज आपका यहां पे देखिए बेटा, मैं बात करने वाला हूं लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 16 है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, ये हमारी क्लास की टाइमिंग है और ये जो टॉपिक वाइज आपका सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, उसमें मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है उसका दूसरा पार्ट मैं यहां पर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ठीक है, दूसरा पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने लास्ट डे क्लियर कर लिया। ठीक है, यस। तो चलिए, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया बेटा टीम आरएस सर, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें, ताकि यहां पर आपको क्लासेज के अपडेट लिंक्स इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके, कोई भी आपका इशू नहीं रहे, लिंक अपडेट जो भी है वो सबसे पहले हम टेलीग्राम पे आपको डालते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करके रखिए। तो स्टार्ट कर दे बेटा, रेडी है सारे के सारे बच्चे, रेडी है बेटा? जय हिंद, प्रोमिस दोहरा दो बेटा। और अगर थोड़ा सा भी टाइम है हमारे लिए, अगर 10 सेकंड या 20 सेकंड हमारे लिए है, तो एक शेयर हो जाए क्लास का। 10 या 20 सेकंड अगर आपके पास है, फटाफट से दौड़ के शेयर करके आओ। चलो, बुलावा आया है, आरएस सर ने बुलाया है, और मैग्नेटिज्म का वो हाल कर देंगे कि ये भी बख्श दो वाली हालत कर देंगे। बोला आपको बख्श दो भाई, अब तो छोड़ दो, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है। वादा है 20 प्लस का आउट ऑफ 25, कल भी किया था और आज भी पूरा करके दिखाना है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बेटा थ्योरी बेस आते हैं, थ्योरी के सवाल ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। और थ्योरी के तो तुम बैठे दास, डर तो न्यूमेरिकल से ही लगता है, डरने का नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बेटा, आज का आपका जो सवाल होगा उसमें क्वेश्चन नंबर आपका 376 यानी आज 400 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। 400 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। चलिए, पहला सवाल आपका स्क्रीन पे और बहुत यूनिक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा पेपर के लिए। बस ये देखना है कि ये किसके लिए पूछ रहा है। ये जो आपका सस्टेबिलिटी है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये किसके लिए पूछ रहा है, ये चीज आपको देखनी है, ये चीज आपको पता करनी है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये चीज आपको देखनी है, ये चीज आपको पता करनी है। ओके, चुंबकीय प्रवृत्ति, लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए सस्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक नहीं, एक से बड़ा लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आपका होगा, और वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 भी बोल सकते हो आप इसको। एक से बड़ा होता है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए। आप कह रहे कमेंट थोड़ा डिले आता है, अब आपका कमेंट आ रहा है, पहले कम ही बच्चों के कमेंट, बाद में बच्चों का बाढ़ आता है कमेंट का, थोड़ा कमेंट डिले आता है आपका, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 377, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, ओहो, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ एनी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति। बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद है, किसी ने ये एक नियम दिया था, अगर हल्का हल्का आपको आता है तो जल्दी से बताओ। है बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यूरी का नियम याद आया है? तो टी के व्युत्क्रमानुपाती, टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देन ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्या आप मेरी बात से सहमत है? फोड़ा क्या? जी हाँ, ठीक है, यस, शाबाश, सी को लॉक करो। जी हाँ, सी को लॉक कर दिया बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 378 सी को लॉक कर दीजिए सर, क्यूरी लो। अच्छा, क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन। दिए गए चित्र में दिखाया गया पदार्थ है, अरे भाई इसका हाल चाल देखो और बताओ, ये मैग्नेट से कौन दूर भाग रहा है? ये इस पदार्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर भाग रही है, क्यों? ये गुड़ तो नहीं है? अरे ये गुड़ तो नहीं है, गुड़ याद आया, रसगुल्ले गुलाब जामुन है, वो नहीं है, ये गुड़ है, गुड़। और गुड़ का मतलब डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिससे क्या होता है बेटा, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दूर भाग रही है, जैसे अगर इसने टच कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, रिपेल कर रहा है। और बेटा अगर ये इसके अंदर से गुजर रहा होता, ऐसे करके बहुत ज्यादा, अगर इसके अंदर से गुजर रहा होता तो क्या कहते बताओ? तब क्या होता? तब होता हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोहे चुंबकीय पदार्थ।
और थोड़ा कम होता तो फिर अपने बोल देते पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन फिलहाल हमारा आंसर क्या है बेटा, बी। ठीक है, बाकी और सारे आंसर क्या है बेटा, गलत है। ओके, चले आगे। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट बेटा 379। बी पे लॉक कर दो। हाँ बेटा, जय हिंद, बी को लॉक किया, शाबाश। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट, क्यूरी ताप वह ताप है बेटा, पेपर में सवाल आया है क्यूरी टेम्परेचर का और आता है बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं बेटा, अर्जुन बेच प्लान बी आज लॉन्च हो जाएगा, उसको जरूर से देखिएगा और तैयार हो जाइएगा कमर कस के अगले धमाके के लिए। ठीक है, हाँ आज शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगा अपडेट, तैयार रहना बेटा। ठीक है, अर्जुन बेच प्लान बी। क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर बेटा, जल्दी बताइए बेटा, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से लोहे चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। किसमें बदल जाते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसमें लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाता है। डेफिनेशन पूछ लिया, आप तो कहते हो कि डेफिनेशन नहीं पूछता है, इधर तो पूछ लिया, तो ये तो गलत बात है बेटा, डेफिनेशन का ही सवाल बना दिया इधर, है ना। चलो आगे चलते हैं। 380 380 380 380 यस, क्यूरी का नियम लिखा जा सकता है। ये तो लीक हो गया गुरुजी, अरे भाई इस पे तो ऐसा डाका डालो, ऐसा डाका डालिए। ठीक है बेटा, क्यूरी का नियम है बेटा, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सस्केबिलिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट रखते हैं, क्यूरी नियतांक है। बड़े यार बदमाश लोग थे वैज्ञानिक, हैं, अपनी छाप छोड़ गए। देखो आज भी जब सी लिखते हैं तो बोलते हैं क्यूरी का कांस्टेंट है। ये बात है यार, मतलब इज्जत तो कमाई है बंदे ने। बंदा है बंदी है, पता नहीं है, बंदी है ना। चलो आगे आ जाओ। 381 381 अभी तक पूरा सही है। आज तो फिर 25 में से 25 फोड़ने का वादा, क्या कहते हो। अरे फोड़ेंगे क्या, फोड़ दो बेटा, रिकॉर्ड बना दो फिर तो आज। मैग्नेट में तो ऐसे ही फोड़ेंगे 25 में से 25। चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैग्नेटिक सस्केबिलिटी नेगेटिव होता है, मैग्नेटिक सस्केबिलिटी नेगेटिव होता है 381, मैग्नेटिक सस्केबिलिटी नेगेटिव होता है 381, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होता है। शाबाश, बी एक गलत हो गया, बी फॉर बेलगाम, अच्छा जी। डाई मैग्नेटिक, शाबाश बेटा, मैग्नेटिक सस्केबिलिटी चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव होता है। किसके लिए बेटा, ये होता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस से, है ना, प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका वैल्यू नेगेटिव आता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, यस, शाबाश। 382 बेटा, 382 ध्यान दीजिए बेटा, 382 चुंबकीय प्रवृत्ति है बेटा। याद आया चाय कैची है, चुंबकीय प्रवृत्ति आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एच, है ना। कुछ ट्रिक बन रहा है, मैंने कहा था कि चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता चुंबकन क्षेत्र एच के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है, आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एच, और आई बराबर फिर हमने लगाया चाय कैची एच, चाय कैची बराबर आई बटा एच। याद आया, चाय और भाई काई ची है। वो मैंने एक बार वो गाना बताया था ना आपको, कानी मानी कुर चालो जोधपुर, राजस्थान में बोलते हैं, बहुत पुराना गाना है, बहुत जबरदस्त है। अब यूट्यूब पे सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। तो चाय काई ची, लेकिन ये चाइना वाला लैंग्वेज नजर आता है ये इसका। अच्छा बेटा इसका यूनिट बताओ यार, इसका यूनिट मुझे बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे इसका यूनिट भी बता दो लगे हाथ, क्योंकि इसका यूनिट भी पता होना बहुत जरूरी है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यूनिट भी बता दो इसका, यूनिट नहीं, ऑप्शन ए तो करेक्ट है, यूनिट बताओ इसका, क्योंकि बेटा इन दोनों का यूनिट होता है एम्पियर प्रति मीटर और इसका भी यूनिट होता है एम्पियर प्रति मीटर, तो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, तो ये यूनिट लेस, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है बेटा। लिख दिया, भर दिया तुमने कमेंट, तुम्हारा कमेंट लेट आता है थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। 383
हाँ यूनिटलेस। अगले पे आ जाओ बेटा। लोहे चुंबकीय पदार्थ को उसके क्यूरी ताप से अधिक ताप तक गर्म किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राइट स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट है। लोहे चुंबकीय पदार्थ को उसके क्यूरी ताप से अधिक ताप तक गर्म किया तो कौन सा कथन सत्य होगा? क्यूरी टेम्परेचर से भी ज्यादा पे कर दिया। क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होता है, लोहे चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाते हैं? अनुचुंबकीय में बदल जाते हैं। यानी जो आपका फेरो होता है वो किस में बदल जाता है? पेरा में बदल जाता है। क्यूरी टेम्परेचर पे उससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो भाई साहब, अरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो गेंगवार चलता है, मुक्कालात चलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे डोमेन बोलते हैं। और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डोमेन में हंगामा हो जाएगा। डोमेन आधे इधर अस्त व्यस्त हो जाएंगे, यानी अव्यवस्थित हो जाएंगे। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कतई जहर वाला। ठीक है, चलें आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा कोई भी क्वेश्चन स्किप मत किया करो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत किया करो बेटा। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेशन हम लेके चल रहे हैं ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरीके से आपका रिवीजन करना, इस तरीके से आपका रिवीजन करना, समझ आ बात? कॉन्सेप्ट के साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, इससे बेस्ट प्लान नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, जब तक आपको समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, तो इसको रेगुलर किया करो। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक की क्रोड के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? विद्युत चुंबक बेटा थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाने का प्रयास किया गया है, लेकिन टारगेट वही है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, और ये पेपर के लिए बेटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए बेटा सॉफ्ट आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन। एक शब्द पूछे बिना नहीं रहूंगा, अंदर से आवाज आती है, मेरे से रहा नहीं जाता। परमानेंट मैग्नेट किससे बनाएंगे? और हो सकता है शायद मैंने कल करवा दिया हो। परमानेंट मैग्नेट कमेंट में मेरे से पहले भर दो। परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं स्टील से। किससे बेटा? स्टील से। बट हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन केवल ए होगा, स्टील परमानेंट मैग्नेट है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट हमारे को नहीं पूछा गया है। ये कमेंट ऐसे भरते हो तो मजा आ जाता है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेटा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 385, 385 स्टील सर, यस बस, क्या बात है, वेरी गुड। आप बताए हैं, बता दिए क्या? कोई बात नहीं। 385 पार्थिव चुंबकत्व है। अच्छा 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 अच्छा, का उधर्वय घटक उस स्थान पर शून्य होता है जहां पे नति कोण। कौन सा घटक है भाई साहब? मजा आएगा। काफी देर बाद में बापू की एंट्री हो रही है। घुमाएगा, लगाओ पेपर पेन, घुमाएगा। यस, पार्थिव चुंबकत्व का उधर्वय घटक बेटा, मैग्नेट के दो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और वो होता है बी वी बराबर बी साइन थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बी एच बराबर बी कॉस थीटा। लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। और वर्टिकल क्या होता है बेटा? बी वी बराबर बी साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट को आपने क्या कर दिया? जीरो, यानी यहाँ पे बी वी का वैल्यू जीरो बराबर बी साइन थीटा। चलो बी का भाग लगाओ तो साइन थीटा बराबर जीरो। तो बेटा साइन थीटा में जीरो कितने का वैल्यू होता है? 0 डिग्री का। क्या ऑप्शन ए करेक्ट आएगा क्या? इस सवाल को और भी घुमा के पूछ लेगा आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए पूछ लेगा, इसका वैल्यू जीरो की जगह एक दे के पूछ लेगा, घुमाएगा सवाल को। लेकिन आपको तैयार है ना, रट्टा नहीं मारना कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, रट्टा नहीं मारना कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, यस सर। आगे चले, नेक्स्ट सवाल 386 मिशन। हाँ जी, हाँ हाँ, लॉक कर दो सर, ए पे लॉक कर दो। अच्छा जी, ये वाला लॉक किया ए, और ये वाला, अच्छा क्या कर रहे हो तुम यार? कौन से सवाल का जवाब दे रहे हो? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। कौन से का दे रहे हो तुम जवाब? पता ही नहीं चल रहा। 386 दे रहे हो, 385 का दे रहे हो? चुंबकीय निरक्ष पे नमन कोण। निरक्ष का मतलब यहाँ पे बेटा इक्वेटर, ध्यान से समझ लेना। अगर हिंदी में प्रॉब्लम होता है समझने में तो इंग्लिश में देख लेना, इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर है ना बेटा। ये जैसे अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल है। और आपको पता है क्या पूछ रहा है? यस, एंगल ऑफ डिप यानी नमन कोण। बेटा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बेहतरीन। बेटा मैं अगर आपको बताऊं सिंपल लॉजिक पे, अगर इक्वेटर पे होता है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, यानी पैरेलल होता है, यानी थीटा बराबर जीरो। अब मैं लीक करूं कि नहीं करूं? लीक करूं कि नहीं करूं? नहीं करूं। ये तो हो गया गुरुजी, चोरी पकड़ेगी तुम्हारी। अब तूने बोल दिया, हम इतने बदमाश बैठे, अब छोड़ने वाले हैं क्या? चुंबकीय निरक्ष पे इक्वेटर पे कितना हो गया? जीरो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही सवाल, इनको करना बहुत जरूरी है। शायद आपके लिए बहुत इजी हो सकता है, लेकिन ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल करो। ऐसे लपेट लेंगे तुरंत और बोलेंगे लीक हो गया है। बताओ। दोनों के दोनों सवाल एक साथ आ गए, दिक्कत हो गई, ये होगी दिक्कत।
नहीं। नति कोण नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। नति कोण या नमन कोण का मान, झुक के नमन करना। अरे भाई साहब, ये गुण आ जाए किसी में तो भाई धन्य है, भगवान मिल जाए। नति कोण का मान 90 डिग्री होता है भाई साहब। अगर तुम पोल पे पहुंच गए तो जो आपका मैग्नेटिक नीडल है, चुंबकीय सुई, वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, पूरा का पूरा नीचे झुक के आशीर्वाद। आजकल आशीर्वाद का भी नया ट्रेंड चला है। जैसे आशीर्वाद, ऐसे आगे कोई बुआ जी, फूफा जी, मामा जी आए हैं, हाँ जी आते हैं, हाँ मामा जी दौक, ऐसे ही बेल्ट के हाथ लगा के आशीर्वाद ले लेते हैं। अगर मामा जी फूफा जी की हाइट बढ़िया हो ना तो बेल्ट के हाथ लगा के आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है। अरे पैरों तक जाओ नीचे, अरे यार है क्या बात कर। 90 डिग्री पे पूरा का पूरा 90 डिग्री पॉल, ठीक है, पॉल, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ। 388, नमन कौन है? नमन, नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार है गुरुजी, चमत्कार को नमस्कार। चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक और चुंबकीय यामोत्तर के मध्य का कोण, नमन कोण। अच्छा डेफिनेशन पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है बेटा, डेफिनेशन। अरे भाई लपेट दो फटाफट, 388 जल्दी से। नमन, क्षैतिज के साथ, अगर कोई चुंबकीय सुई किसी क्षैतिज के साथ जिस एंगल से नीचे की तरफ झुकती है उसको यूं स्ट्रेट रहना था, और वो जिस एंगल से नीचे की तरफ झुक जाती है उसको यूं रहना था, जिस एंगल से वो नीचे की तरफ झुक जाती है उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में बनाया गया कोण, यानी ऑप्शन बी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच में बनाया गया कोण, यानी सी। एक तो बेटा वर्टिकल, मैं कंपोनेंट बना के देता हूं बेटा आपको, बहुत बड़ा कंफ्यूजन बेटा। ये आपका एंगल है, ये आपका बी है। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल, बी एच बराबर बी कॉस थीटा, और ये बी बी बराबर बी साइन थीटा। तो बताओ ये एंगल वर्टिकल कंपोनेंट कहां गया? वर्टिकल कंपोनेंट वाला है, इसके साथ में बनाया गया है, या क्षैतिज दिशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में बनाया गया है? तो बी सही है या सी सही है? एक बार इसको कंफर्म कर लो बेटा, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चे को। फिगर देख के क्लियर करो। बी क्लियर है कि बेटा सी? बी क्लियर है कि बेटा सी? बी क्लियर है कि बेटा सी? सी पर कंप्यूटर लगा दे। अच्छा लोग करो कंप्यूटर वहां से। चलो 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 बेटा चलो, लाइक बटन पे भी प्रेजेंट लगा दिया करो बेटा, भूल जाते हो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अभी कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हैं, सवालों पे फोकस कर रहे हैं। ओके, किन्हीं दो स्थानों के नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री। अच्छा, क्षैतिज घटकों का अनुपात बी एच 30 डिग्री पे, बी कॉस 30 का वैल्यू 1 अच्छा √3/2, बी एच कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 45 है ना, अनुपात निकालो। तो बी एच 30/45, 30 में कितना है? बी √3/2 और ये √2/बी, बी से भी कटेगा, और ये बेटा √2 से √2 काट दे, एक √2 बच जाएगा बेटा, तो ये बचेगा बेटा √3 अनुपात में √2। क्या मैं सही लिख रहा हूँ बेटा? जरा चेक करो। बहुत अच्छा सवाल है, टॉप लेवल पे बापू बना दे इसको, तुम कहो तो है टॉप लेवल पे बापू बना दे, अगर तुम कहो तो गुरुजी फोड़ देंगे, कतई जहर लेवल पे दौड़ा के फोड़ेंगे। बताइए हैं, ए पे लोग करें क्या? ए है, ए। ये मत सोचना कि पेपर हल्का है बेटा, आपको हल्का इसलिए लग रहा है कि मैग्नेट को आपने बहुत अच्छे से धो दिया है। इससे अपर लेवल के सवाल बनते नहीं है, जनरल न्यूमेरिकल बनता है और थ्योरी के सवाल है, और वो लिमिटेड है, लिमिटेड न्यूमेरिकल बनते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई भी वैल्यू डाल दो न्यूमेरिकल बन गया, कॉन्सेप्ट तो फिक्स रहता है। तो आपने लिमिट कर दिया है मैग्नेट को, मुझे पता है कोई सवाल गलत नहीं होगा आपका मैग्नेट का, टेंशन मत लेना। नहीं आपको लग रहा होगा आज तो गुरुजी ने हलवाई दे दिया है, खुश हो रहे होंगे। तैयारी है बेटा, अभी ताजा ही ताजा पड़ा है ना अभी, तब देखो कल तो और ही मजा आएगा, कल तो और ही मजा आएगा। कैसे अभी पता चलेगा बेटा, कल तो और ही मजा आएगा बेटा। किसी स्थान पर भू चुंबकीय क्षैतिज घटक का ऊर्ध्वाधर घटक से √3 गुना है, तो उस स्थान पे नमन कोण का मान कितना होगा? क्षैतिज घटक का ऊर्ध्वाधर घटक से, क्षैतिज घटक होता है बी एच और ऊर्ध्वाधर घटक होता है पीवी। तो यार ये सवाल, ये गुणा वाला सवाल, कैंसर। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का ऊर्ध्वाधर घटक से, क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का √3 गुना होता है। अच्छा, तो उस स्थान पे नमन कोण तो बेटा BV/BH बराबर tan थीटा आता है। तो BV/BH यानी 1/√3 का भाग लग गया, तो इधर BV और नीचे BH का भाग लगाओ, तो BV और BH क्या होता है? tan थीटा। तो बेटा 1/√3 बराबर tan थीटा,
और टेन में 1/√3 कितने का वैल्यू होता है बेटा? पाई बाई 6, 30 डिग्री, पाई/6 30 डिग्री, ऑप्शन डी। 60 कर दिया। अरे यार तुम तो बड़े खतरनाक हेवी ड्राइवर हो यार, गजब कैलकुलेशन कर दिए हो तुम तो, हैं? मैथ्स के बच्चे हो, नाक कटवा देते हो तुम, हैं? बदमाश। ऐसे मत करो यार, मैथ्स की भी तुम धज्जियां उड़ा देते हो, फिर लगाते हो गमों की रात मत है, वो शोर मत कर, गमों की रात है, शोर मत कर, गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात। तो फिर ऐसे करते हो तुम यार, सारा का सारा उल्टा सीधा कर देते हो गलत सवाल। 391 देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये बड़ा अच्छा सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कैपिटल एम, ओहो कैपिटल एम मैग्नेट के लिए है। अगर किसी बच्चे ने इसको वेक्टर बताया, अगर किसी बच्चे ने इसको वेक्टर बताया, तो मैं कमेंट में इसका डायरेक्शन चाहूंगा अभी का भी। अगर किसी बच्चे ने इसको वेक्टर बताया, कमेंट में डायरेक्शन चाहूंगा। स्केलर बताया तो नो टेंशन, अगर स्केलर बताया तो नो टेंशन, नहीं तो मुझे डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि याद होनी चाहिए डायरेक्शन। गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट है। मैंने कहा कैसे? गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? गुरुजी एन से एस की ओर, और पता है ये क्या होता है? ये होता है एस से एन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के जस्ट उल्टा, बी होता है बेटा एन से एस की ओर, जैसे एन से एस की ओर होता है बेटा बी वेक्टर, और ये होता है एस से एन की ओर, ये होता है आपका एन वेक्टर, जस्ट उल्टा। याद है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट बच्चे लिख रहे हैं, ये मजा आ गया, ऐसे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। 392, ओहो। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, क्या ही बोले। 10 सेंटीमीटर लंबी और 4 एम्पियर इंटू मीटर पोलर स्ट्रेंथ, ओहो हो, स्मॉल है लंबाई। क्या पूछ रहा है? चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है यार, ये तो बड़ी हार्ड कैलकुलेशन है ना। अभी पूर्ण लिखोगे तुम, गातो लिखोगे 4 एम्पियर मीटर बाई 12 सेंटीमीटर कर दूं? अरे ये लिखने का तरीका है यार, 20 मत कर देना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4/10 यानी 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मेरे से पहले कमेंट भर देना चाहिए 0.4। भाई साहब आज तो गर्दा क्या उड़ाया है तुम लोगों ने। ठीक है, एनडी के पीवाई क्यूज करवा दो। अरे बेटा का टेंशन ले रहा है? अरे एक दिन भंडारे का काम बचा है, का टेंशन? अब पेपर के 3 दिन पहले ही करवा देंगे, फालतू टेंशन ले रहा है? पेपर के 3 दिन पहले भंडारा करवा के तुम्हारे पीवाई क्यूज खत्म है? अरे फालतू टेंशन ले रहा है। पीवाई क्यूज से पेपर नहीं निकलता है, पीवाई क्यूज अपना सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट देन प्रैक्टिस, फिर बचा पीवाई क्यूज, लपेट लेंगे लास्ट में। इतने ज्यादा पीवाई क्यूज थोड़ी ना होते हैं, 18 से 20 सवाल आते हैं पूरे, क्या बात कर। अब घुमाना पड़ेगा गोल गोल, ऐसे नहीं मानोगे तुम, अब घुमाना पड़ेगा गोल गोल, ऐसे नहीं मानोगे। विपरीत का मतलब बेटा थीटा बराबर, सीधा सीधा नहीं बोला 180। गुरुजी एक बात बताओ, मैंने कहा क्या? गुरुजी 180 पे डायरेक्ट आंसर 2 MB लगाओ, ये पेपर में आया था सवाल, लेकिन उसमें फॉर्मूला पूछा था जो मैं कल करवा चुका हूं, आज उसका न्यूमेरिकल लो जी। W बराबर MB बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यानी 2 MB। अब सॉल्व करो। 2 M चुंबकीय आघूर्ण 2, बी चुंबकीय क्षेत्र 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3, राइट ऑप्शन देख ला। 5 दूनी 10, 2 गुणा 5 दूनी 10, एक कम करो यानी माइनस का 2, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2, बी ऑप्शन। आया मजा? आया क्या मजा? बी ऑप्शन फोड़ा क्या? यस, लॉक करो गुरुजी, लॉक करो। अगला सवाल, बी पे लॉक करो। अगला सवाल देखो। ला, 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 ला। चुंबक के आघूर्ण दे दिया, चुंबक टेस्ला दिया है, चुंबक के क्षेत्र के लंबवत घुमाने के लिए कार्य। W बराबर हो गया बेटा MB 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू 90, कोस 90 का मान 0। अरे यार W बराबर MB, हर टाइप का सवाल हो जाएगा बेटा, हर टाइप का सवाल। तो ये देखना ना बेटा क्या है, गौर से देखना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ हाँ कंफ्यूज करने के लिए, ओके कंफ्यूज मत होना। बी 0.1 टेस्ला, तो ये तो 0.2 जूल आपका, 0.2 जूल आपका, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी पे लॉक लगा दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, क्षण चुंबक के अंदर। एन से निकल के कहाँ गई, एस में। तो अंदर क्या होगा बेटा, एस से एन की ओर। चुंबक की दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव अस्तित्व में नहीं होती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर। कितना आसान है ना, पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन मिल जाए। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो यार, क्या कर रहे हो। अगला सवाल देखो, प्रेरण के एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी एक दंड चुंबक पर कार्य करते हुए बल आघूर्ण टो की विक्षेप थीटा के साथ में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी। थीटा के साथ परिवर्तन की दर अधिकतम होगी, थीटा के साथ परिवर्तन की दर अधिकतम होगी। सवाल को मैंने इसको कॉन्सेप्ट में भी करवाया था आपको, कॉन्सेप्ट क्लास में दोबारा लेके आया क्योंकि उस टाइम सारे बच्चे लमलेट हो गए थे, लेकिन आज चाहता हूं मैं इसको क्लियरिफाई कि 100% बच्चे का सही आए। मैं घर आके पिटाई करूंगा, उस दिन वाली गलती आज करी तो सच बता रहा हूं, ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है ये। मैं लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या लिख रहा हूं, पढ़ना नहीं चाहते आंख बंद करके रखिए, बदमाश। तो बराबर एम बी साइन थीटा, अरे थीटा के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कौन करेगा, डी टू बटा डी थीटा। तो एम बी साइन थीटा का अवकलन क्या हो गया, कोस थीटा। अब बता गुरु मेरे, अधिकतम कोस में कितना होगा, 0 होगा कि 90। अरे बापू इधर ही बनता है, इधर ही। और आज तुमने फिर वो गलती दोहराई, इसलिए कहता हूं तुम लापरवाही करते हो सवाल पढ़ने में, इसलिए कहता हूं तुम लापरवाही करते हो सवाल पढ़ने में। और ये चीजें गलत बात है, ये गलत बात है, पक्का गलत बात है यार। सॉरी से काम नहीं चलेगा बेटा, हाँ सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम यार बदमाश, सॉरी बोल दिया, सॉरी से काम हो जाएगा, सॉरी सर, पिटाई करनी पड़ेगी तुम्हारी। 397 मैंने सही बताया था सर, चलो कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, अगले सवाल पे फोकस करो पूरा, अगली बार गलती नहीं होने का, नहीं होने का, बस एक की बात। अगला सवाल देखो, चुंबकीय सुई, मैंने एक सवाल करवाया था आज या कल मॉर्निंग में, तब मैंने यूनिफॉर्म में करवाया था, याद आया कुछ, ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, मैंने यूनिफॉर्म में करवाया था शायद आपको, है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म है, और शायद दोनों सवाल मैंने आपको याद करवाए थे उस टाइम, याद आया कुछ, जल्दी देखो। हाँ अगर नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, तो वहां पे दोनों चीजें अप्लाई होगी। 397 में फोर्स भी होगा, बल भी होगा, और टॉर्क यानी बल आघूर्ण भी होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म है। अगर बेटा यूनिफॉर्म होता ना तो एक ही होगा, ठीक है, शायद मैंने यूनिफॉर्म करवाया था आपको आजकल में, ये नॉन यूनिफॉर्म, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है, गुरुजी मन की बात जानते हैं। बदमाश। चलो अगला फॉर्मूला लगाओ, हेड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण m है, b तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, डायरेक्ट सिंपल सवाल है, ये तो हलवा है, इसको तो गलत मत करना, बल आघूर्ण। इसमें भी ट्विस्ट है मजेदार, इसमें भी ट्विस्ट है मजेदार, बढ़िया वाला ट्विस्ट। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट से, बल आघूर्ण तो वेक्टर बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्रॉस हटाते हैं तो m b साइन थीटा। अगर ये किसी कोयल के लिए तो छड़चुंबक है, अगर ये छड़चुंबक ना होती, अगर कोयल होती तो ये मोहनलाल नाई होता, और अगर ये नाई होता तो ये बल आघूर्ण बिना साइन थीटा होता, इसके बिना, बिना इसके साइन थीटा के। तो फिलहाल इसको वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट, लॉक कर दे बेटा सी पे, अरे सी पे लॉक लगा दे क्या, सी पे लॉक लगा दे बेटा, सी पे लॉक करो, ओके सर, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 399, 399 भंडारा कब होगा, मैंने कहा ना वो डायलॉग याद है, शोर मत कर गमों की रात है, धच्चियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात, 5-4 दिन और वेट कर लो, ठीक है। विश्वास रखो, 5-4 दिन और वेट कर लो,
जिस दिन भंडारा होगा ना, पूरा लपेट दूंगा एक दिन। ठीक है। छड़ चुंबक के कारण दो बल रेखाएं, छड़ चुंबक के कारण दो बल रेखाएं, अच्छी प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। छड़ चुंबक की दो बल रेखाएं उदासीन बिंदु पे इंटरसेक्ट करती है, नहीं। इंटरसेक्ट करती है, कभी नहीं करती। इंटरसेक्ट करती है, कभी नहीं करती। एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक बिंदु पे दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं काटती। अगला सवाल बेटा 400 है। सर जी प्रणाम, नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बेटा। सही संबंध है, ये रिलेशन का मैं न्यूमेरिकल आपको करवा चुका हूं। नहीं नहीं, न्यूमेरिकल में अलग फॉर्मूला यूज है, उसी के पास उसी के पास आपको याद होना, थोड़ा रिलेशन है, इसे न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, ठीक है। चलो बेटा देखो, आपको बेटा दो कंपोनेंट थे ना, एक कंपोनेंट था बेटा बी एच बराबर बी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट था बेटा आपका बी वी बराबर बी साइन थीटा। आपको रिजल्टेंट निकालना था बेटा, तो बेटा ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो पहला कंपोनेंट निकालेंगे तो बी एच का स्क्वायर, दूसरा बी वी का स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा वाला जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, cos 90 का मान जीरो। तो ये जो कंपोनेंट दोनों आते हैं ना, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा बी एच का स्क्वायर प्लस का आपका बी वी का स्क्वायर, इस तरीके से। ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इनका स्क्वायर करके जोड़ लो, इससे आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके जोड़ लो, इसका स्क्वायर करके जोड़ लो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, पहले तो मैंने कहा प्लान बी, अर्जुन बेच प्लान बी आज शाम को 6 बजे लॉन्च होगा, उसको देखना और उसको अप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि जो जो चीजें आपको प्लान करके दे रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करते ही चलना, याद रखना, उसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर दिल से लाइक करते हो और दिल से हमारी टीम के साथ काम कर रहे हो और मेहनत